देखो, मैं जो भी बातें इस वीडियो में बताने वाला हूँ, हो सकता है तुम्हें कौड़ी लगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं तुम्हें सिर्फ सच बता सकता हूँ। और वैसे भी आंखें बंद कर लेने से कभी भी अंधेरा नहीं होता। मैं यूं ही इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था तो मेरे सामने ये रील आई। पता नहीं कैसे आ गई, बल्कि इनके प्रोफाइल में ये वीडियोस भरी पड़ी है, इनफैक्ट इनकी खुद की बेटी के साथ। अब देखो, मैं यहाँ पे किसी को भी जज करने के लिए नहीं बैठा हूँ, बस मैं ये चीज़ बताने के लिए बैठा हूँ कि इन वीडियोस से लोग किस किस तरह से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, और ऐसे इन्फ्लुएंसर्स कैसे हमारी आने वाली जनरेशन्स के लिए एक गलत एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। और मुझे ये वीडियो बनाना इसलिए इतना ज़रूरी लगा क्योंकि मैंने देखा कि इस डीजेनरेट इन्फ्लुएंसर को मेरी एक कज़न सिस्टर फॉलो करती है, एंड आई स्वेयर आई फेल्ट सो मच अशेम्ड अबाउट इट जब मुझे ये चीज़ पता चली कि ऐसे लोगों को मेरे कज़न्स में से भी कोई फॉलो करता है। और अगर मेरा कज़न मेल होता तब वो फॉलो करता ना, तो ये चीज़ मैं समझ सकता था कि चलो ठीक है, वो एक आदमी है, इसका कंटेंट सेक्सुअलाइज्ड है काफ़ी ज़्यादा, तो वो अट्रैक्ट होकर उसने फॉलो कर लिया होगा अभी के लिए, भले बाद में अनफॉलो कर दे जब उसको क्रिंज लगने लगेगा। लेकिन बुरा इस चीज़ का लगा कि वो फीमेल थी, और फीमेल होने के बाद ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो कर रही है। तब मेरा विश्वास ही उठ गया। तब मेरे दिमाग में एक बात आई कि ना जाने कितने लोगों की बेटियां और बहनें इन जैसे डीजेनरेट इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करती होंगी। और ये जो फेमिनिस्ट की 14 आकर कहती है ना कि तुझे क्या दिक्कत है, उन्हें नहीं है तो उसका बेटा, उसका कंटेंट, तो ऐसा है, इन जैसे इन्फ्लुएंसर्स को देखकर बहुत सी सीधे साधे लोग ऐसा कंटेंट बनाना शुरू कर देते हैं। इनफैक्ट कई लोगों ने तो बनाना शुरू भी कर दिया है, क्योंकि उन्हें भी ये चीज़ दिख रही है ना कि लोग देख क्या रहे हैं, उन्हें किस चीज़ में सबसे ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, लोग देखना क्या चाहते हैं। और तुम्हें क्या लगता है कि इन्हें ये चीज़ पता नहीं होगी? इनका कमेंट सेक्शन में कभी जाकर देखना किस किस घटिया लेवल पर लोग कमेंट कर रहे होते हैं, उसके बाद भी ये वीडियोस बनाती हैं। और जो फेमिनिस्ट की 14 इन्हें सपोर्ट करती है ना, उन्हें ये चीज़ अभी नहीं समझ में आएगी, क्योंकि ये चीज़ कहना तभी अच्छा लगता है जब दूसरों के लिए कही जा रही हो। जब अपनी बारी आती है ना, तब मुँह से आवाज़ नहीं निकलती। इन्हें ये चीज़ तब समझ में आएगी जब इनके घर में फ्यूचर में कभी कोई इनका बच्चा ऐसे इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस होकर ऐसी सब हरकतें करेगा। खैर, मैं ये सोचता हूँ कि तुमने कभी किसी बेटी को अपने बाप के साथ ऐसी सब रील्स बनाते हुए देखा, ऐसी डीजेनरेसी फैलाते हुए देखा? खैर, मैंने तो नहीं देखा। अगर तुमने देखा हो तो मुझे ज़रूर भेजना। लेकिन माँ और बच्चों का जो प्योर रिश्ता है, उसे इन लोगों ने तबाह कर लेने का प्लान बना लिया है। और इनका बेटा जो भी इनकी इन घटिया वीडियोस और हरकतों में इतना फुल सपोर्ट दिखा रहा है, ये फ्यूचर में नहीं दिखाएगा। हो सकता है उसे अभी समझ ना आया हो, व्यूज़ के चक्कर में अंधा हो रखा हो, बट तुम्हें क्या लगता है स्कूल में जब उसके फ्रेंड्स इन सब वीडियोस को देखते होंगे, उसके और उसकी माँ के रिश्ते के बारे में क्या क्या बातें करते होंगे? वहीं जब एनिमल मूवी आई थी तो उसे मिसोजिनिस्ट कहा जा रहा था। और जब ऐसे डीजेनरेट इन्फ्लुएंसर्स डीजेनरेसी फैलाते हैं, तब फेमिनिज्म जाग जाता है, तब वुमेन राइट्स जाग जाते हैं, क्योंकि यहाँ फेमिनिस्ट का एजेंडा फिट नहीं बैठेगा। ऐसे ही मैंने अपनी लास्ट वीडियो में एक क्लिप दिखाई थी जिसमें एक बेटी अपने बाप को बड़ा बोल रही थी, गालियाँ बक रही थी। उसमें भी एक फेमिनिस्ट ने आकर रंग दिखाया था। और बुरा इस चीज़ का मुझे आज भी नहीं लगा, उस समय भी नहीं लगा था। बुरा मुझे सिर्फ इस चीज़ का लगा था कि उसे भी सपोर्ट करने के लिए एक फेमिनिस्ट का 14 बंदा आ गया था कमेंट सेक्शन में। सो वी एज अ मैन कैसे ऐसे मर्दों से भाईचारा एक्सपेक्ट करें जो फेमिनिस्ट के 14 बनकर बैठे हुए हैं और गलत सही को ना देखकर सिर्फ एक ही चीज़ का सपोर्ट करने में लगे रहते हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं, ऐसे लोगों को इन्फ्लुएंसर बनने का मौका भी हम ही लोग देते हैं। तुम वीडियो नहीं देखोगे, मैं वीडियो नहीं देखूंगा, लेकिन हमारे ऐसे ना जाने कितने लोग बैठे हुए हैं जो इन्हें भर भर के व्यूज़ दे रहे हैं, लाइक्स दे रहे हैं, कमेंट्स देख रहे हैं, यहाँ तक कि फ़ैन पेजेस तक बनाएंगे। क्योंकि मर्दों में आजकल इमोशनल और सेक्शुअल कंट्रोल है ही नहीं। उन्हें अगर जो चीज़ देखनी है वो या तो पॉर्न में देखेंगे, पॉर्न में नहीं मिलेगी तो इंस्टाग्राम की रील्स में देखेंगे, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं से सेक्शुअल कंटेंट चाहिए। सेक्सुअल कंट्रोल है ही नहीं अंदर, ना अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पा रहे हैं, ना अपने सेक्सुअल अर्जेस को कंट्रोल कर पा रहे हैं। अर्जेस आई, पॉर्न देख लिया, अर्जेस आई, मास्टरबेट कर लिया, अर्जेस आई, किसी ऐसी अच्छी फिगर वाली लड़की को इन्फ्लुएंसर बना दिया जो डीजेनरेसी फैला रही है। सिर्फ अपने अर्जेस पूरे करने हैं। लेकिन अर्जेस को कंट्रोल करना अगर तुम सिखा दो तो ये उल्टा तुम्हारे ऊपर उंगली उठा देंगे, तुम्हारा गला पकड़ लेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि ये जो जेनजी जनरेशन आ रही है अभी, इनमें अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये धीरे 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 हमारे कल्चर को ख़राब कर सकती है। ऐसे डीजेनरेट इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करके, डीजेनरेसी को कूल समझ के, हुकअप कल्चर को कूल समझ के। और तुम्हें पता है हमारे देश में जो पॉर्न इंडस्ट्री की ऑडियंस है, वो जो कैटेगरीज देखती हैं, उनमें से एक बहुत बड़ी कैटेगरीज है मॉम एंड सन।
तुम खुद सोच कर देखो कि उनके अंदर क्या फैंटेसीज डेवलप हुई होंगी जो वो इस कैटेगरी को इतना ज़्यादा देख रहे हैं। और इस आग में घी डालने के लिए ऐसे इन्फ्लुएंसर्स आ जाते हैं जिन्हें भर भर के व्यूज़ भी मिलते हैं, सपोर्ट भी मिलता है, फ़ैन पेजेस तक बनते हैं उनके। मुझे तो ये चीज़ सोचकर भी देखकर भी ताज्जुब होती है। खैर, इन्हें इन्फ्लुएंसर बनाना है या नहीं बनाना ये चीज़ हमारे हाथ में है। इनकी रील्स को, इनके प्रोफाइल को जाकर रिपोर्ट करो। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि मैं इनकी रील्स को, इनकी प्रोफाइल को बिल्कुल भी जज नहीं कर रहा हूँ। तुम खुद जाओ इनकी प्रोफाइल में, तुम खुद इनकी रील्स देखो, तुम खुद अंदाज़ा लगा लोगे। तुम्हें खुद चीज़ें समझ में आने लगेंगी कि गलत है या सही है। और अगर कोई लड़की धोखे से भी इन्हें फॉलो करती है या इन्फ्लुएंस हो रही है तो बंद कर दो, जाकर रिपोर्ट करो प्रोफाइल को, रील्स को, क्योंकि तुम इनसे इन्फ्लुएंस होकर अपनी और अपनी आने वाली जनरेशन को वीक और ख़राब कर दोगी।